स्टूडेंट्स, चेंज द वॉइस के किसी भी एक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको जो क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में है उसके अंदर आपको हैव, हैज या हैड दिखाई दे तो आपको सिर्फ बीन लगाना है और बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका पार्ट 1 की तरह है। पार्ट 1 में जैसे मैंने आपको समझाया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में सेंटेंस को डिवाइड करना है। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और बीच का वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही इसमें भी करना है। बट इसमें क्या है, आपको इसमें इस तरह के सेकंड पार्ट के अंदर आपको जब भी क्वेश्चन के एक्टिव सेंटेंस के अंदर हैव, हैज या हैड दिखाई दे तो आपको उसके अंदर बीन प्लस करना है। यानी अगर हैव आया तो हैव बीन, हैज आया तो हैज बीन और अगर हैड आया तो हैड बीन करना है। स्टूडेंट एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ही हैड क्लोज द शॉप। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सब्जेक्ट, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्लोज जो है वो वर्ब हो गया, द शॉप ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। तो द शॉप से स्टार्ट करेंगे हम लोग, द शॉप। अब हेड आया तो हैड बीन, द शॉप हैड बीन, या आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। द शॉप हैड बीन, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड ही रहता है, क्लोज्ड। अब ही का पैसिव हो जाएगा हिम, तो यहाँ पर बाय हिम, तो ही यहाँ पर आकर हिम बन गया। तो ही हैड क्लोज द शॉप, इसका आंसर होगा द शॉप हैड बीन क्लोज्ड बाय हिम। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, द टाइगर हैज ईटन approximately half of him. The tiger had eaten approximately half of him. इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। द टाइगर हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारा वर्ब यानी हमारा जो एक्शन है वो है ईटन और जो लास्ट का पार्ट बचता है ये ऑब्जेक्ट, approximately half of him। अब क्या करना है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, यानी approximately half of him स्टार्ट में आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, शॉर्ट में लिखा मैंने हाफ ऑफ हिम। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आया, हैज, हैज आया तो हैज बीन ईटन बाय द टाइगर, तो सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में चला गया। ठीक है, तो टाइगर हैज ईटन अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ हिम, तो अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ हिम, हैज आया तो हैज बीन ईटन बाय द टाइगर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट हम लोग, जैसे आई हैव रिसीव्ड मेनी लेटर्स, आई हैव रिसीव्ड मेनी लेटर्स। इसको हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा आई जो है वो सब्जेक्ट, रिसीव्ड हमारा वर्ब है, मेनी लेटर्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। तो इसका आंसर क्या बनता है स्टूडेंट, इसका आंसर बनता है मेनी लेटर्स, मेनी लेटर्स, हैव आया तो हैव बीन रिसीव्ड का थर्ड फॉर्म रिसीव्ड हो जाएगा, रिसीव्ड ओके बाय, आई का पैसिव होता है मी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जब भी आपको चेंज द वॉइस के एक्टिव क्वेश्चन में हैव, हैज या हैड दिखाई दे तो आपको हैज आया तो हैज बीन करना है, हैव आया तो हैव बीन और हैड आया तो हैड बीन करना है और बाकी प्रोसेस वही रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और बीच में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, साथ में हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन लग जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसका थर्ड पार्ट समझाऊंगा और ऐसे ही एक्टिव पैसिव के जो भी एग्जांपल्स आप जानते हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।